Hello friends, welcome to Study with Anu. For today's our topic for the discussion is various instruments of monetary policy or methods of credit control. What are the various methods of credit control? We have already discussed about the monetary policy. So इससे आगे बढ़ते हैं. उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है. Let's start. Monetary policy are the various tools that a government follows to control the supply of money. Okay. Who issue paper money? Fiduciary or paper money is issued by the central bank. Central bank issue करता है किसी भी country का किस basis पे on the basis of estimated demand. जैसी demand होगी कैश की उसके according पेपर मनी को इशू किया जाता है. मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या काम करती हैं इसमें? दे गाइड्स द सेंट्रल बैंक्स सप्लाई ऑफ मनी. गाइड करते हैं कि कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी और लो इन्फ्लेशन रेट. देयर शुड बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट रहे किसी भी कंट्री में, डेवलपिंग हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो. देन जो डिमांड या सप्लाई की चेन है वो सही रहे. Okay, so who issues paper money? Answer is central bank on the basis of demand of cash. So what are the various instruments or methods of credit control? There are two types. First is quantitative and the second is qualitative. Quantitative general methods को कहते हैं और qualitatives कुछ selective methods यूज़ किए जाते हैं credit control के लिए. First is quantitative bank rate or discount rate policy. Second is open market operations and third is cash reserve ratio. Then selective methods क्या क्या है? Fixation of margin requirements, regulation of consumer credit, rationing of credit, then moral suasion, publicity. These are some of the qualitative or selective methods of credit control. Now first is our bank rate. What is bank rate? हम लोग अक्सर सुनते हैं अपने न्यूज़ में कि RBI ने बैंक रेट को चेंज किया. So what is that? As you can see in this picture, there is a one central bank. किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक है. देन डोमेस्टिक बैंक्स हैं एंड डोमेस्टिक बैंक्स के उनके पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं. सेंट्रल बैंक रेट क्या लगाया सेंट्रल बैंक ने? 10%. देन उसने डोमेस्टिक बैंक्स को लेंड किया, उस 10% पे कैश दिया, पैसा दिया और उन डोमेस्टिक बैंक्स ने अपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कस्टमर्स को दिया. तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज़ द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा रेट लगाना जिस पे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को फंड्स दे. सेंट्रल बैंक इसको फंड दे रही है, कमर्शियल बैंक. जैसे कोई भी बैंक हम लोग को अगर लोन देती है तो क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है. वैसे ही सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक्स को अगर फंड देती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है जिसे हम बैंक रेट कहते हैं. बैंक रेट इट इन्फ्लुएंस लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. जितना ज़्यादा लेंडिंग रेट होगा जितना ज़्यादा बैंक रेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? लेंडिंग रेट भी होगा. हायर बैंक रेट लीड्स टू हायर लेंडिंग रेट्स बाय द बैंक्स. और इससे क्या होगा? इन ऑर्डर टू कर्ब लिक्विडिटी द सेंट्रल बैंक कैन रिजॉर्ट टू रेजिंग द बैंक रेट. बैंक रेट बढ़ा देती है जिससे कि लिक्विडिटी ऑफ मनी जो है वो कम सही रहे. बैंक रेट दो टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ नैरो सेंस एंड सेकंड इज़ ब्रॉड सेंस. नैरो सेंस में से बैंक ऑफ फ्री डिस्काउंट का काम करता है कोई भी सेंट्रल बैंक, और ब्रॉड सेंस में हर तरीके से जैसी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. बैंक रेट या डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहते हैं बैंक रेट को, इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट पॉलिसी. और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है ये, सबसे पुराना मेथड था जो कि सबसे पहले कब यूज़ किया गया था? किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब उस टाइम पे इसको यूज़ किया गया.
एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ सी, अगर इंक्रीज होता है बैंक रेट तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ेगा। लो बैंक रेट है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, now second is open market operations. What is open market operation? ओपन मार्केट ऑपरेशन नैरो सेंस में क्या है, परचेज एंड सेल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन मनी मार्केट। सिर्फ किस चीज़ की सेल और परचेज हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मनी मार्केट में। और ब्रॉड सेंस में सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नहीं होगी बल्कि बट ऑल्सो अदर एलिजिबल पेपर्स, जैसे कि बिल ऑफ डिस्काउंट है, सिक्योरिटीज़ है मनी मार्केट में, इन सब की भी खरीदी बेची को क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Now, in this picture you can see that central bank creates money. सेंट्रल बैंक के पास पैसा है, सेंट्रल बैंक परचेज करता है क्या, गवर्नमेंट डेब्ट को, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब गवर्नमेंट डेब्ट्स खरीद ली जाएंगी, परचेज हो जाएंगी, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट रेट जब गिरा तो बिजनेस और कंज्यूमर्स भी क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा उठाएंगे मार्केट से। जब बिजनेस एंड कंज्यूमर्स पैसा ज़्यादा आया तो स्पेंडिंग मोर होगी, स्पेंडिंग विल बी मोर, और इकनॉमी क्या होगी, दे इट स्टिमुलेट, बढ़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ प्रोसेस। सो व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन से, कि जब परचेज या सेल जो होगी बाय द सिक्योरिटीज़ की सेंट्रल बैंक द्वारा, इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश रिजर्व्स। जो कैश रिजर्व्स हैं उस कमर्शियल बैंक्स की, उनको इन्फ्लुएंस करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और लेंडिंग को इन्फ्लुएंस करेगी, देयर बाय क्या बढ़ाएगी या घटाएगी, एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। उनकी एबिलिटी, जो क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी है कमर्शियल बैंक्स की, उनको घटाएगी या बढ़ाएगी। जब क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी जो है कम हुई या घटी तो इससे क्या हुआ, इट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस किया, एम्प्लॉयमेंट लेवल को इन्फ्लुएंस किया, और प्राइस लेवल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Change in the rate of interest, if there is a change in rate of interest, it will directly brings changes to cost या production में या price level में। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। बैंक्स को कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का किसके पास रखवाना होता है, RBI के पास। जो उनके डिपॉजिट होते हैं, अब RBI के पास वो कुछ परसेंटेज रखवाना होता है एज एन रिजर्व्स के फॉर्म में। ये रिजर्व्स क्या, या तो कैश के फॉर्म में या इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, जो RBI है या खुद के वॉल्ट में मेंटेन करेंगे। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स हैज रिजर्व्स विद RBI। दिस रिजर्व is stored as cash or equivalents in the vaults of banks। तो CRR क्या होता है, ऐसा टूल जो सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ किया जाए लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, टू effectively control an inflation situation। It is the most effective and direct method। ठीक, ये किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया, लॉर्ड कीन्स द्वारा सबसे पहले दिया गया था। इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय लॉर्ड कीन्स। ना इसका एम क्या है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या एम है, कि जिससे कि जो कस्टमर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उन्होंने जो भी पैसा अपने बैंक्स में रखा है, उनको वक्त आने पे उनका पैसा मिल सके। इफ़ दे आर डिमांडिंग फॉर देयर डिपॉजिट, कस्टमर्स आर डिमांडिंग फॉर देयर डिपॉजिट, तो बैंक्स उनको उनका डिपॉजिट दे सकें। इस रेट को कौन डिसाइड करता है, RBI, और क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिव्यू किया जाता है। डायग्राम में देखिए क्या मैकेनिज्म है CRR का। कस्टमर्स का डिपॉजिट टोटल कितना है, 100 करोड़ का।
CRR रेट डिसाइड किया गया 4% पे, तो बैंक कितना रखेगी 96 करोड़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स, और बाकी जो 4 करोड़ रुपीज़ है वो RBI के पास रखवाएगी एज एन CRR। ये 4 करोड़ रुपीज़ किधर गया, रिजर्व्स के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। Thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe. Thanks.